हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जो इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो डिस्कस किए थे। पार्ट 2 में हम रेस्ट ऑफ द अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग टर्म है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है वो अमाउंट जो हम किसी भी फिक्स्ड एसेट को सेल कर कर जो हमें मिलता है उसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। कैपिटल का मतलब हिंदी में होता है पूंजी। तो पूंजी को बेचकर या पूंजी से जो पूंजी को जो हमें हमारी संपत्ति है उसको बेचकर जो भी हमें अमाउंट हम रिसीव करते हैं वो कैपिटल नेचर का होता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या आपने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी। नेक्स्ट है कि आपका अमाउंट जो कि कैपिटल जैसे हम कहते हैं वो प्रोप्राइटर्स ने वो कंट्रीब्यूट किया है आपके बिजनेस में, या आपके पार्टनर्स से वो पैसा आपको मिला है, तो वो सारी चीज़ें आपकी हो गई कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है हमें वो पैसा हमने रिसीव किया, तो ये आपकी थी कैपिटल रिसिप्ट। अब नेक्स्ट आपका है रेवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी पैसा हम डे टू डे एक्टिविटी से जो पैसा हमें मिलता है हम उसको रेवेन्यू नेचर का बोलते हैं, या हम उसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। जैसे हमें पैसा मिला, हमने गुड्स सेल किए, मतलब हम जिस चीज़ का भी हमारी फर्म व्यापार करती है वो सामान बेचकर जो पैसा आया हम उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। आपने इसमें अपनी कोई संपत्ति नहीं बेची, आपने अपनी एसेट नहीं बेची, एसेट बेच के जो पैसा आया था आपने उसको नाम दिया है कैपिटल रिसिप्ट का। रेवेन्यू का मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटी से जो भी पैसा हम रिसीव करते हैं उसको हम रेवेन्यू नेचर का बोलते हैं। नेक्स्ट जैसे कि हो गया आपका कमीशन, आपने कहीं से कमीशन रिसीव करी है, आपने कहीं से फीस रिसीव करी है, आपने सर्विस रेंडर करी थी, कोई किसी को सर्विस दी थी, उसके बदले में आपको फीस मिली है, तो वो आपका क्या है? डे टू डे नेचर का है, वो आपका कैपिटल नेचर का नहीं है। नेक्स्ट है आपको इंटरेस्ट मिला है, या आपने कहीं पे डिविडेंड आपने इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ से आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपके रेवेन्यू नेचर के हैं, इसीलिए हमने इसको नाम दिया रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है? कोई भी खर्चा जो कि हम करते हैं, वो खर्चा हम क्यों करते हैं? हम अपनी एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं, या गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए हमने कोई भी खर्चा किया तो हम उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना। अब हमने खर्चा वो क्यों किया है? हमने वो ये इसलिए किया है कि हमारे बिजनेस में एसेट आ सके या गुड्स और सर्विसेज हम खरीद सके कोई, तो उस खर्चे को हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी आपकी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड इज योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो हम फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए खर्चा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी बिजनेसमैन ने परचेज किया बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड प्लांट आपका फर्नीचर हो गया, ये सारे क्या है? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपकी एसेट की वैल्यू को बढ़ा देता है उसको हम कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट आपका है
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब आपको पता ही है, जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए खर्चा करते हैं। ऐसे ही ये जो हमने अभी रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा था, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब था कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उससे जो पैसा आया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेम उसका अपोजिट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड वन, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो भी हम खर्चा करते हैं तो हमें उसका जो भी बेनिफिट मिलता है, उसका जो बेनिफिट होता है वो साल भर से ज़्यादा नहीं होता। तो जो जिसका बेनिफिट हमने कोई भी खर्चा किया, जिसका बेनिफिट हमें साल भर के अंदर मिलेगा या साल भर ही उसका बेनिफिट होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंसेस है। नेक्स्ट अब थर्ड पार्ट इसका हम पढ़ते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन दोनों एक्सपेंडिचरों का मिश्रण है। अब कैसे मिश्रण है कि अब इसे समझते हैं हम कि वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो कि है तो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन वो आपको जो बेनिफिट देगा ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स देगा। मतलब कि आने वाले 5, 6, 7 सालों के लिए वो आपको बेनिफिट देगा। तो इस प्रकार के खर्चे को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक कंपनी ने अपना एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट, मतलब 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए उसने एडवर्टीजमेंट में खर्च किए। क्यों खर्च किए? वो एक न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा था मार्केट में। अच्छा, उसने खर्चा तो कर दिया 2 से 2.5 लाख तक या 3 लाख तक, लेकिन अब जो उसका बेनिफिट है उसको वो कब तक मिलेगा? हो सकता है उसको आने वाले 4 साल तक उसका बेनिफिट मिले, या हो सकता है 5 साल तक मिले। तो क्या हुआ इस केस में कि जो 50,000 रुपये है वो हम उसका, जैसे मान लीजिए उसने 2,000 रुपये एडवर्टीजमेंट में खर्च किया, तो हम अपनी बुक्स में उसका खर्चा कितना दिखाएंगे? 50,000 को हम 4 बार में, 4 साल में, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में हम दिखा देंगे। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का मतलब है एक साल के बाद दूसरा साल, दूसरे साल के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा साल में हम उसको 50,000 करके बांट देंगे। तो ये था आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं हम आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बात आती है एक्सपेंसेस की। अब सुनने में तो बहुत सिमिलर है दोनों वर्ड्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, दोनों का ही अर्थ अगर हम देखें तो दोनों का अर्थ होता है खर्चा। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो वर्ड हमने यूज़ किया उसका मैंने आपको मतलब समझा दिया। अब आइए हम एक्सपेंसेस का मतलब समझते हैं कि अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस वर्ड कहाँ पे यूज़ किया जाता है। एक्सपेंसेस वर्ड वहाँ पे यूज़ किया जाता है वो कॉस्ट जब हम खर्च करते हैं। किस लिए खर्च करते हैं? हम प्रोड्यूस करने के लिए या सेल करने के लिए अपनी गुड्स और सर्विसेज को, तो हम उस खर्चे को एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। अब जैसे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि कितनी कॉस्ट लगी, जो हमने अपना सामान बेचा उसको बेचने में कितनी कॉस्ट आई, तो वो हमारा क्या हो गया? एक्सपेंसेस की कैटेगरीज में आ गया। नेक्स्ट जो आपके रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं या छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उनको हम एक्सपेंसेस का रूप दे देते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया अमाउंट पेड फॉर रेंट। आपने रेंट के लिए अमाउंट पे किया, आपने कमीशन के लिए किसी को पेमेंट करी है, कमीशन दी है, सैलरी दी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई? एक्सपेंसेस हो गई। तो ये और आपका एसेट में अगर कोई भी डिक्लाइन आता है कि आपकी एसेट की वैल्यू में कोई भी एक्सपेंस ऐसा होता है जो आपकी एसेट की वैल्यू को घटाता है, तो उसको भी हम एक्सपेंसेस का नाम देते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी एक प्रकार का एक्सपेंस कहलाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, इनकम। आपका जो अकाउंटिंग टर्म है वो है इनकम। अब इनकम क्या होती है? इनकम डिफरेंट होती है रेवेन्यू से। पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसका मतलब ये है, रेवेन्यू का मतलब था कि डे टू डे वर्क से जो भी पैसा हम कमाते हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन इनकम क्या होती है? जब आपका जो आपकी रेवेन्यू होती है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है, मतलब आपकी रेवेन्यू ज़्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम हैं, तब आपको क्या होती है? इनकम होती है। मतलब
आपका अगर मैं इनकम का फॉर्मूला बताऊं तो वो होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मतलब जितनी भी आपकी कमाई हुई है, अगर उसमें से आपके सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए तो आपकी क्या आती है, वो इनकम आ जाती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, गुड कॉस्टिंग 4 लाख आर सोल्ड फॉर 5 लाख। 4 लाख के जो गुड्स थे वो 5 लाख में सेल किए गए। तो जाहिर सी बात है, क्या है डिफरेंस कितने का है, 1 लाख रुपए का है। तो 1 लाख रुपए इज योर इनकम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है? अब सारे वर्ड्स लग रहे हैं सिमिलर, रिसिप्ट हो गया, इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग में इनका अलग अलग अर्थ होता है, सेम अर्थ नहीं होता। इसीलिए अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बिल्कुल क्या होता है, जितना हमारा टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू में से हम क्या करते हैं, टोटल जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम माइनस करते हैं। तो वो हमारा, वो भी एक अकाउंटिंग पीरियड का जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है। हमारी इनकम क्या थी, हमने नॉर्मली अपनी रेवेन्यू को एक्सपेंसेस से माइनस किया। लेकिन प्रॉफिट में क्या होता है, जब हम टोटल रेवेन्यू को टोटल एक्सपेंसेस से माइनस करते हैं। एग्जाम्पल आपको पहले रेवेन्यू का, इनकम का दिया था। प्रॉफिट में सारे आपकी रेवेन्यू जितनी भी है वो इंक्लूड होती है और एक्सपेंसेस भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं गेन की तरफ। अच्छा, प्रॉफिट का मतलब भी वही होता है, गेन का भी मतलब वही होता है, अगर हम नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में बात करें तो। लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग में मतलब अलग होते हैं। गेन का मतलब होता है आपको किसी भी प्रकार का मॉनेटरी बेनिफिट, मतलब पैसे से जुड़ा अगर आपको बेनिफिट होता है और वो भी आपका आकस्मिक होता है, मतलब इंसिडेंटल होता है। इंसिडेंटल का मतलब ये हो गया कि आपको उम्मीद नहीं थी कि आपको यहाँ से पैसा मिलेगा या यहाँ से पैसा आ जाएगा, लेकिन वो आ जाता है आपका, तो उसको हम गेन की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि कोई कोर्ट केस चल रहा था जिसमें आपकी वैल्यू बढ़नी थी एसेट की, और वो कोर्ट केस आप जीत जाते हैं, तो क्या हो गया, आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो वो आपको एक प्रकार का गेन हो गया। जैसे कि 10 लाख की बिल्डिंग आपने 12 लाख में बेच दी, तो आपको कितना, आपको उम्मीद नहीं थी कि बहुत पुरानी बिल्डिंग थी कि सच में क्या जो भी सेलर था उसको ये लगा था कि शायद 10 लाख में भी बिक जाए मेरी बिल्डिंग तो बहुत है। लेकिन उसकी क्या हुआ, आकस्मिक उसको लाभ हो गया, उसकी जो बिल्डिंग थी उसको वो 12 लाख में बिकी, तो उसको 2 लाख का फ़ायदा हो गया। तो वो क्या हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, तो उसको मुनाफा हुआ, गेन हुआ, तो वो गेन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लॉस। अब लॉस क्या होता है? लॉस का जो मतलब है वो 2 मीनिंग को कन्वे करता है। चलिए समझते हैं कैसे। वैसे तो हम अगर बोले तो लॉस का मतलब हमें होता है नुकसान, तो पढ़ लेते हैं। एक तो लॉस होता है जब हमारे टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं हमारे टोटल रेवेन्यू से, मतलब कि आपने सारा जो आपका खर्चा था वो ज़्यादा हुआ और जो आपकी इनकम टोटल आई वो कम आई, तो इसका मतलब क्या हुआ है, आपको लॉस हो गया है। जैसे कि आपकी रेवेन्यू 2 लाख रुपए थी और आपका जो एक्सपेंसेस था वो 2,40,000 था, तो आपको कितने का नुकसान हुआ, लॉस कितने का हुआ, 40,000 का हुआ। पहला मीनिंग ये हुआ। सेकेंड मीनिंग क्या होता है इसका? सेकेंड मीनिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे नो बेनिफिट हो। अब भैया ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे बेनिफिट ना हो फर्म में? तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि लॉस ड्यू टू फायर, आग लग गई आपकी फैक्ट्री में, थेफ्ट, चोरी हो गई, एक्सीडेंट, मान लीजिए एक्सीडेंट में आपका सामान ट्रक पे जा रहा था और वो सारा का सामान आपका खाई में गिर गया, नदी में गिर गया, तो वो आपका क्या हो गया, एक प्रकार का लॉस हो गया। तो हम समझ में आ गया। अब इसके 2 डिफरेंट मीनिंग कैसे कन्वे हुए। एक पहला, आपका टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा रेवेन्यू से, पहला मीनिंग ये हो जाता है, और दूसरा मीनिंग ये हो जाता है कि किसी भी प्रकार का अगर लॉस हो जाता है फायर से, थेफ्ट से, एक्सीडेंट से, तो हम उसको लॉस की कैटेगरी में लेकर आते हैं। नेक्स्ट आपका है वर्ड, जो टर्म है आपकी परचेजेस। अब परचेजेस क्या होती है? परचेजेस का मतलब होता है जब हम गुड्स की डीलिंग करते हैं बिजनेस में, उसको रीसेल करने के लिए, तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं?
परचेज यूज़ करते हैं। जब हम गुड्स को खरीदते हैं उसको रीसेल करने के लिए, या गुड्स को हम खरीदते हैं उसको हमने जैसे रॉ मटेरियल खरीदा कोई भी, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, गुड्स कहेंगे। इसका एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि एक क्लोथ डीलर ने परचेज किया क्लोथ्स। क्यों क्लोथ्स परचेज किया? क्योंकि उसको वो क्लोथ्स सेल करने थे आगे, तो वो क्या बोलेगा, क्लोथ्स को गुड्स बोलेगा। अकाउंटिंग में क्या बोला जाता है, जिस भी सामान का या वस्तु का व्यापार कोई भी व्यापारी करता है उसको हम कौन से नाम से जानते हैं, गुड्स के नाम से जानते हैं। और उसी गुड्स की खरीद को हम बोलते हैं परचेज, कि उसने गुड्स जो भी खरीदे हैं चाहे वो सेल के पर्पज से खरीदे हो गुड्स, तो वो हम उसको गुड्स की कैटेगरी में लाएंगे। परचेज से ही रिलेटेड एक और टर्म है आपका परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है, हमने जो भी सप्लायर से परचेज किया गुड्स, मान लीजिए उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया या मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो वो मैं क्या करूँगी, उस सप्लायर को जब मैं रिटर्न कर दूँगी वो गुड्स, तो वो मेरे गुड्स कहलाएंगे परचेज रिटर्न। क्या कहलाएंगे मेरे, परचेज रिटर्न। नेक्स्ट आपका है वर्ड सेल। सेल का मतलब परचेज से अपोजिट है। सेल का मतलब है कि, सेल का मतलब होता है कि हमने जो ओनरशिप है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो हमने कस्टमर को दे दी अपने, और उसके बदले में हमने उससे एक प्राइस ले लिया। जैसे कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कंप्यूटर बेचा, तो क्या हुआ, वहाँ पे जो वस्तु थी या कंप्यूटर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ की जो ओनरशिप है वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास चली गई और उसने बदले में उसको क्या दिया, पैसे दिए, तो वो हमारी हो गई सेल्स। तो ऐसे ही बिजनेस में या अकाउंटिंग में क्या होता है, जो गुड्स को हमने खरीदा था, अब हम उनको, जिसको हमने परचेज किया था, चाहे वो रॉ मटेरियल्स वाले गुड्स हों, फिर हमने उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया और फिर हम उसको बेचेंगे, तो वो हमारी सेल्स कहलाएगी। सेल से रिलेटेड, जैसे परचेज से रिलेटेड वर्ड था परचेज रिटर्न, वैसे ही सेल से रिलेटेड वर्ड है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न की बात कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। जो हमने सामान बेचा था, अब वो हमारा सामान वापस हमारे पास आ गया हो, उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। जैसे कि हमने परचेज रिटर्न किया था, हमके खरीदा था, हमें नहीं पसंद आया, हमने वापस कर दिया, या डिफेक्टिव था वो कुछ, या उसमें प्रॉब्लम थी, तो वैसे ही सेल किया हुआ सामान जब हमारे पास वापस आ जाता है तो हम उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। अच्छा, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है वैल्यू ऑफ दोज गुड विच आर परचेज्ड, जो कि परचेज्ड हुई होती है, हम परचेज करते हैं उसको रीसेल करने के लिए, और वो अनसोल्ड हमारे पास रखी रहती है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा होता है तब तक हमारे पास रखी रहती है। अब ये दो प्रकार की होती हैं। अब वो कौन सी प्रकार है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है वो गुड्स जो कि हमारे पास रखी हुई हैं, जो कि अनसोल्ड हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। सेम इसका अपोजिट हो गया कि वो स्टॉक जो कि हमारे पास, या जो गुड्स हमारे पास अनसोल्ड रखे हुए हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, हम उसको क्लोजिंग स्टॉक का नाम देंगे। नेक्स्ट आपका है इन्वेंट्री। अब देख लेते हैं कि इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जब ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करते हैं, इसमें इन्वेंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए, कि इन्वेंट्री के आपके 4 टाइप्स होते हैं, तो हम एक एक टाइप को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। पहला होता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कि आपके पास एक रॉ मटेरियल का आपके पास इन्वेंट्री रखी हुई है जो कि अभी स्टिल अनयूज्ड है, आपने उसको यूज़ नहीं किया है। जैसे कि आपने कॉटन ला के रखी हुई है, कॉटन मिल ने कॉटन ला के रखी हुई है, तो वो कॉटन जो है आपके लिए, वैल्यू ऑफ कॉटन जो है वो आपकी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल में गिनी जाएगी। नेक्स्ट आपका है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि जो कि पार्शियली फिनिश्ड गुड्स हैं,
कि मतलब आधा वो तैयार है और आधा वो नहीं तैयार, जिसको हम सेमी फिनिश्ड फॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो हो गया, इसमें जो वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो कैलकुलेट किया जाता है वो कुछ इस प्रकार किया जाता है कि रॉ मटेरियल की वैल्यू, जो कॉस्ट ऑफ लेबर लगी हुई है वो, पावर जितनी यूज़ हो रही है, फ्यूल जो यूज़ हो रहा है मशीनरीज में, एंड अदर एक्सपेंसेस जो भी हैं, हम उसको क्या करते हैं, प्रपोर्शनेट करते हैं उसके बेसिस पे। तो ये आपका हो गया इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट आपका हो गया इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड नाम से ही क्लियर है कि इन्वेंट्री उन गुड्स जो कि कंप्लीटली प्रोसेस्ड हो चुके हैं और रखे हुए हैं सेल के लिए, लेकिन अभी वो सेल नहीं हुए, वो अनसोल्ड हैं, तो उसको हम कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। हमने गुड्स जो खरीदे हैं वो बेचने के लिए खरीदे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे कि मतलब अब वो बिल्कुल तैयार है, हम उनको बेच सकते हैं। उस स्टॉक को हम बोलेंगे, उस इन्वेंट्री को बोलेंगे हम इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन अ ट्रेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।